शौहर को ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, ऐसी औरत को तलाक दे दो। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ाब कब्र कुरान करीम और अहदीस से साबित है। जिस तरह दुनिया में आने के लिए माँ का पेट पहली मंजिल है और इसके हालात दुनिया की ज़िंदगी से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने के एतबार से कब्र का मकाम और दर्जा है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और इसके हालात को हम दुनिया की ज़िंदगी पर मुआजना या कयास नहीं कर सकते हैं। अज़ाब कब्र से मुराद वो अज़ाब और सज़ा है जो मौत से लेकर हिसाब व किताब के लिए दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत से पहले तक अल्लाह ताला के नाफरमानों को दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के तशहुद में और अपनी दीगर दुआओं में अज़ाब कब्र और कब्र व हश्र के फ़ितनों से बकसरत अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। हज़रत इमाम खालिद बिनते खालिद बयान करती हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से पनाह तलब कर रहे थे। बुखारी शरीफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि यहूद की बूढ़ी औरतों में से 2 बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं। वो कहने लगीं कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जाता है। मैंने उनकी तकज़ीब की और उनकी तस्दीक करने को अच्छा नहीं जाना। वो चली गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया और उन 2 बूढ़ी औरतों के आने और अज़ाब कब्र की खबर देने का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों ने सच कहा। कब्र वालों को इतना अज़ाब दिया जाएगा कि उसको तमाम जानवर सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि आप जब भी नमाज़ पढ़ते तो अज़ाब कब्र से पनाह तलब करते। बुखारी शरीफ। तो नाज़रीन, इन अहदीस से ये साबित है कि अज़ाब कब्र बरहक़ है, लेकिन अज़ाब उसको मिलेगा जो इसका मुस्तहिक होगा, यानी आमाल के हिसाब व किताब के बाद अज़ाब का फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे औरतों की कब्र पर अज़ाब क्यों होगा, उनका सबसे बड़ा गुनाह जो उनको अज़ाब कब्र में मुब्तला कर देगा। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कब्र का सबसे ज़्यादा डरा देने वाला मंज़र कौन सा होगा। बस ये कहना था तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कब्र में सबसे हिबतनाक और खौफनाक मंज़र उस औरत के लिए होगा जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की जन्नत में जाने के लिए सिर्फ़ एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की फरमा बरदार हो, अपने मर्द के ऐब दुनिया के सामने ज़ाहिर न करे, हर काम अपने शौहर से पूछ के करे, अपने खूबसूरती की फ़िक्र उसके लिए अपने शौहर की तवज्जो का मरकज़ हो। और औरत के लिए दोज़ख में जाने के लिए भी ये एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की इज़्ज़त न करती हो, लोगों के सामने उसकी तज़लील और ग़ीबत करती हो, अपने मर्द को बताए बग़ैर अपने फ़ेल अंजाम देती हो। अल्लाह गवाह है, औरत की सबसे अफजल नेकी ही ये है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए, अपने मर्द की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करे। बाखुदा औरत का ये अमल हर इबादत और हर नेक अमल से अफजल है। याद रखना, इस ज़मीन पर अन करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब दुनिया के मर्द औरतों की मिसल होंगे और दुनिया की औरतें मर्दों की मिसल होंगी। उस वक्त औरतें ना तो अपने मर्दों की इज़्ज़त करेंगी और ना ही अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने मर्दों से पूछना चाहेंगी। उनके बनाव सिंगार का मरकज़ गैर मर्द की तवज्जो होगी और मर्द अपनी औरतों पे ख़र्च करने से मुंह मोड़ेंगे और गैर औरतों पे फ़ख्र से ख़र्च करेंगे। ऐ शख्स, जब ये वक्त आ पहुँचे तो समझ जाना क़यामत आ पहुँची है। वाज़े रहे कि शरीयत में बीवी पर शौहर की फरमाबरदारी को वाजिब करार दिया गया है। बीवी का शौहर की नाफरमानी करना, उसको तकलीफ़ पहुँचाना, बच्चों को उसके ख़िलाफ़ विरगिलाना शरअन नाजायज़ और हाराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में औरत पर अपने शौहर की इताअत को लाजिम करार दिया है और नाफरमानी पर सख्त वईदें इरशाद फरमाई हैं। चुनाचे हदीस शरीफ में है,
तर्जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदा करने का हुक्म करता तो बीवी को खामद के सामने सजदा करने का हुक्म करता। मिफ्ताहुल मसाबिह किताब निकाह बाब अशरतुन निसा। हदीस शरीफ में है, तर्जमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नुम को देखा तो मैंने आज जैसा मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने उस जहन्नुम में औरतों को मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाया। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनके कुफ्र की वजह से। कहा गया कि क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खामद की नाफरमानी करती हैं और एहसान फरामोशी करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़माना भर एहसान करें, फिर वो आप में कोई नागवार बात देख लें तो कहती हैं, मैंने तुझ में कभी खैर नहीं देखी। सही अल बुखारी बाब कुफरानुल आशीर रकमुल हदीस 29। इस्लाम में घर की मिसाल एक छोटी सी हुकूमत की है जिसकी सरबराही कुदरत और फितरत ने शोहर को ही दी है। बीवी इस हुकूमत में शोहर की मददगार और उसके मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। अगर किसी मौका पर बीवी के रवैये में ऐसा बिगाड़ आ जाए कि इस हुकूमत ख़ानदानी की टूट फूट का ख़तरा पैदा हो जाए तो शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए कुरान पाक ने शोहर के लिए चंद ऐसे तरीक़े बताए हैं जिससे आसानी से मसला हल हो सके। चुनाचे इस सिलसिले में कुरान मजीद का इरशाद है, मर्द औरतों पर मुहाफिज हैं इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, और इस वजह से भी कि मर्द उन पर अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक बीवियां इताअत गुजार होती हैं, शोहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होती हैं। और तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी का ख़तरा हो तो उन्हें नसीहत करो या प्यार से समझाया जाए, और अगर ना समझें तो उन्हें अपने बिस्तर से अलग कर दो, और अगर फिर भी ना सुधरें तो उनसे आर्जी तौर पर अलग हो जाओ। फिर अगर वो रज़ाए इलाही के लिए तुम्हारे साथ राज़ी होने लगें तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह ताला सबसे बुलंद सबसे बड़ा है। अन्निसा। इस आयत मुबारक में बीवी की नाफरमानी अमली तौर पर होने या उसका ख़तरा होने के लिहाज से शोहर को कहा गया है कि पहले तू बीवी को समझाए, अगर समझाने से वो ना मानती हो तो दूसरा तरीका इख्तियार करते हुए उसका बिस्तर ही अलग कर दे और उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक़ रोक दे। अगर इन दोनों तरीक़ों से भी वो ना माने तो उससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। ये उसकी आखिरी और हतमी सज़ा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है, नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाइला और लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो साले बंदों के निकाह में थी, सो दोनों ने उनसे ख़यानत की, बस वो अल्लाह ताला के अज़ाब के सामने उनके कुछ काम ना आए, और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में ही दाखिल हो जाओ। तो मालूम हुआ कि शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत सीधा जहन्नुम में दाखिल होगी और उसके लिए सख्त आज़ाब की वाइद आई है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस जुमले की जिस जुमले को शोहर से बोलने वाली औरत ज़रूर जहन्नुम में जाएगी, और किस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म दिया है। इससे पहले हदीस की रोशनी में हम आपको एक और हैरान कुन मालूमात फ़राहम करेंगे कि अगर औरत अपने शोहर के साथ ये नामुमकिन काम कर ले तब भी वो शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वह दूसरे बशर को सजदा करें। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि उस पर उसके खामद का बहुत बड़ा हक़ है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शोहर को पाँव से लेकर सर की मांग तक
फोड़ा निकल आए और उससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और उसकी बीवी आकर उसको चाटना शुरू कर दे तो फिर भी तो वो अपने शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा सूरज को ग्रहण लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, जबकि लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा क़याम फरमाया और सूरह बकरा के बराबर क़िरात की। फिर आपने लंबा रकू फरमाया, फिर सर उठाया और फिर लंबा क़याम किया, जबकि ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रकू किया और ये पहले रकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर लंबा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रकू फरमाया, ये पहले रकू से कम था। फिर सर उठाया और लंबा क़याम फरमाया, मगर ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रकू फरमाया, मगर ये पहले रकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर सलाम फेरा। उस वक्त सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चाँद अल्लाह ताला की दो निशानियां हैं, इन्हें किसी की मौत और हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा था कि आपने अपने क़याम के दौरान में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने उससे एक गोशा लेने की कोशिश की थी, और अगर मैं उसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते। नीज़ मैंने आग देखी, मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। मैंने जहन्नुम में ज़्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। कहा गया, वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी ज़िंदगी हुस्न सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज़ देखें तो कहेंगी, मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। ये है वो जुमला जिस जुमले को शोहर से बोलने वाली औरत जहन्नुम में जाएगी। तलाक का शुमार अल्लाह ताला के बड़े नापसंदीदा कामों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को तलाक देने का हुक्म दिया है? हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। सैयदना अल-क़ैत बिन सबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अज़ियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तलाक दे दो। उसने कहा, मेरा उसके साथ बहुत पुराना साथ है और उससे मेरी औलाद भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसे रोक लो और उसे भलाई की तलक़ीन करते रहो। अगर उसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो उसे कबूल कर लेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बीवी को शोहर का फरमा बरदार बनाए, उसकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मियाँ बीवी के दरमियान महब्बत को कायम रखे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।